हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी को लेके। कई सारे कमेंट्स आते हैं आईटीसी को लेके कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। उन्होंने 250 में ख़रीदा हुआ है, अभी इतना लॉस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसको लेके हम लोग इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो आईटीसी की एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कल ही निकल के आई है वो ये है कि आईटीसी ने मदर स्पर्श बेबी केयर में 8.70% का इक्विटी स्टेक खरीदा है, जो कि एक D2C आयुर्वेदिक एंड नेचुरल पर्सनल केयर ब्रांड है। इसमें नवंबर में आईटीसी ने अनाउंस किया था कि वो 16% का स्टेक लेगी, तो वो 2 ट्रांस में उसको कंप्लीट करेगी। तो अभी इसने 8.70% का स्टेक खरीदा है। फिर नेक्स्ट जितने भी स्टेक बाकी है वो बाकी का जो रिमेनिंग स्टेक है बाद में वो इस कंपनी में खरीदेगी, क्योंकि उसको इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं। अभी आज की अगर हम लेटेस्ट बात करें, जो फ्राइडे की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 2.22% की क्लोजिंग इसमें हमें देखने को मिली थी 217.95 पे। और अगर आप देखोगे कि ये रिसेंटली कुछ दिनों से इसी तरीके का इसमें डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, जिसको लेके कंसर्न लोगों के अंदर आ रहा है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। कई लोग तो मतलब इसी लेवल पे ख़रीद के ये 250 260 तक चली गई थी, वापस से ये उसी लेवल पे आ रही है। तो लोगों को उस चीज़ को लेके कंसर्न है कि अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो रिसेंटली जो एक इन्वेस्टर मीट हुआ था, जो कि एक लॉन्ग अवेटेड पहला फर्स्ट एवर आईटीसी का इन्वेस्टर मीट था, उससे हमें ये पता चला कि आईटीसी जो है एज अ कंपनी इट इज़ ट्राइंग टू अचीव रेवेन्यू ऑफ 1 लाख करोड़ बाय फिनेंशियल ईयर 2030। तो 1 लाख करोड़ का इनका प्लान है रेवेन्यू अपना इंक्रीज़ करने का थ्रू इंक्रीज इन मार्जिन एंड थ्रू एक्सपेंशन ऑल्सो। साथ ही डीमर्जर प्लान को लेके जो काफ़ी टाइम से हम लोग इसका न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि कंपनी में डीमर्जर होने की बात है, तो उसमें जो होटल डीमर्जर है वो अभी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो होटल डीमर्जर नहीं करेगी। अभी फ़िलहाल उसको उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। पर एज सून एज द इंडस्ट्री रिकवर्स वो इसमें डीमर्जर के प्लान को आगे बढ़ाएगी। सूनर और लेटर हम इसमें डीमर्जर को होता हुआ देख सकते हैं। साथ ही दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ डीमर्जर ऑफ नॉन सिगरेट एफएमसीजी एंड आईटी सर्विसेज। तो ये हो गया एक इनका इन्वेस्टर मीट से जो हमें पता चला। साथ ही ग्रोथ मैप वो रेडी कर रही है और कंपनी जो है वो ट्राई कर रही है एक्वायर करने के लिए एफएमसीजी एंड आईटी के अलग अलग बिजनेसेस को, जिसमें वो आने वाले 3 साल में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। और इन 10,000 में से 40% का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा एफएमसीजी की ग्रोथ की तरफ, और आपका 30% जो है वो उनके पेपर इंडस्ट्री भी है आईटीसी का, उसमें वो अपने इन्वेस्टमेंट को करेगी। एंड रिमेनिंग को वो होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगी। साथ ही कंपनी रीस्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रही है, और जहां वो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कंपनी के जो कि उनको लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन उनको जो रेवेन्यू नहीं हो रहा है, उन जगह से उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, उनके वो प्रोडक्शन को श्रिंक करेगी। जिनमें से एक नाम जो निकल के आ रहा है वो है आपका ये सुपीरिया ब्रांड, जो सोप एंड शैम्पू ब्रांड है सुपीरिया। उधर से इनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो ये उनके प्रोडक्शन को श्रिंक करेंगे। और साथ ही वो एक और सेक्टर ऑफ होटल सेक्टर में ही एक और वर्टिकल एक्सपैंड करने वाले हैं, जो कि है कंपनी के ये स्लीप बुटीक्स को वो सेट करने वाली है, जहाँ पे स्लीप रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि बेड्स, फ्रेग्रेंस, पिलोज़, वो उसमें प्रोडक्शन करेगी और उसको एक्सपैंड करेगी और उसको ऑनलाइन भी सेल किया जाएगा। ये होटल सेक्टर के अंदर की इन्वेस्टमेंट की बात है। तो इन सब इन्वेस्टमेंट की जो बात मैं आपको बता रही हूँ, इस वजह से कम जो एनालिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इस जो रीसेंट इन्वेस्टर मीट हुआ है उससे इतना समझ आया है कि इनके जो ग्रोथ एक्सपेंशन जो इनके प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने आईटीसी की बाय रिकमेंडेशन दी है। सेंट्रम ब्रोकिंग की अगर हम बात करें तो 345 का उसने टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई ने 250 का टारगेट दिया है, एचडीएफसी ने 280 का टारगेट दिया है। और ये सारे टारगेट इन्होंने 1 ईयर के दिए हैं कि 1 ईयर में इतने टारगेट ये अचीव कर सकती है, तो बाय कॉल इसमें दिया है। अब अगर आप इसका चार्ट देखोगे 1 ईयर का, तो आप देखोगे ये जहाँ से शुरू हुई थी अल्टीमेटली 1 साल बाद ये वहीं आ रही है, क्योंकि देखो 1.99% का ही सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हुआ है, यानी 4 रुपये का ग्रोथ हुआ है। मतलब 1 ईयर में ये इतनी बार ऊपर गई, इतनी बार नीचे आई, इतनी बार ऊपर गई, इतनी बार नीचे आई कि अल्टीमेटली ये वहीं आके रुक गई है जहाँ पे 1 साल पहले हम थे आईटीसी में। तो यही हर बार की कहानी यही होती है आईटीसी में, और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आईटीसी का क्या है,
कि लोगों को ही इससे एक्सपेक्टेशन कम हो गए, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये थोड़ी बहुत अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, तो इस वजह से ये बढ़ भी नहीं पा रही है। साथ ही इनके मार्जिन उतने अच्छे हैं भी नहीं कि ये बढ़े, इसलिए। और साथ ही क्योंकि ये टोबैको इंडस्ट्री, इनके एफएमसीजी में टोबैको आ जाता है, जिस वजह से जो इनका मार्जिन है वो वहाँ थोड़ा हिट कर जाता है, और ये सब वजह से ये थोड़ी अंडर वैल्यूड रह जाती है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, फिर ये वापस से प्राइस नीचे चली जाती है। तो यही होते होते अल्टीमेटली हम जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर आप चाहो तो आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, भले ही ये अभी इसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न देगी। अगर आप एफडी में पैसे पार्क करते हो, या फिर आप डेट डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो, या डेट सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, तो उससे बेटर है कि आप आईटीसी में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि रिटर्न्स अगर आप कम देख भी रहे हो, लेकिन अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड को देखोगे तो 4.93 का डिविडेंड यील्ड है। हर साल ये अच्छे खासे डिविडेंड भी दे देती है। ग्रोइंग कंपनी है, पर क्योंकि इसके मार्जिन्स कम हैं और थोड़ी बहुत ये अंडर वैल्यूड हो जाती है। पी रेशियो भी आप देख सकते हो 18.81 की है। अपने सेक्टर से ये सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अपने सेक्टर के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में ख़राबी है, कंपनी में कुछ भी ख़राबी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, और जिस दिन इसकी रैली शुरू होगी फिर वो नहीं रुकेगी। तो इसीलिए अगर आपको इस लेवल्स पे मिल रहा है, 215 के लेवल्स पे आप अभी ख़रीद पा रहे हो इन लेवल्स पे, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर से बाय ऑन डिप इसमें करते रहना चाहिए। अभी के लिए आप ऐसा मत सोचो कि हमारा ये आईटीसी गिर जाता है बार बार तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म का अगर आप पेशेंस रख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे कि 5 इयर्स 10 इयर्स का आपका होराइज़न रहता है, तो आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका बीटा देखोगे 0.91 है, मतलब कि ये लो वोलेटिलिटी है, इसमें वोलेटाइल ज़्यादा नहीं है, ये मार्केट की तरह मूव नहीं करती है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो ये उतनी वोलेटाइल नहीं है। तो ये क्या होता है, जो लोग लो रिस्क टेकर है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो डिफेंसिव खेलते हैं, उनके लिए आईटीसी जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि डिविडेंड भी ये दे ही देती है। साथ ही इसका पीबी रेशियो 4.52 का है, और मार्केट कैप वाइज टोबैको सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक ही है। अगर आप बीटा की बात करो तो लो वोलेटाइल है, तो हाई रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हो एज अ डिफेंसिव स्टॉक, हाई रिस्क लेते हो तो भी एज अ डिफेंसिव स्टॉक आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग रन में आपको ये अच्छे खासे प्रॉफिट देगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कब आएगा ये अभी कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसमें पेशेंस लगेगा, आज नहीं तो कल आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। हो सकता है जब ये डीमर्ज हो जाए तब इसमें ज़्यादा एक मोमेंटम कैच करे। और रिसेंटली अभी जितने भी एनालिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है, तो ये सब आईटीसी की तरफ एक पॉजिटिविटी दिखाता है। तो आपको ज़रूर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। कल की अगर हम बात करें तो अभी आईटीसी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन के ही आसपास आ चुका है। 215 पे इसका एक सपोर्ट जोन है, तो कल के दिन अगर ये 215 को मतलब उसको तोड़ देती है तो इसमें हमें फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। पर अगर 215 को ये सस्टेन कर लेती है तो ये ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसका जो इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो होगा 225 पे। तो 225 अगर ये तोड़ देती है तो फिर ये जो आईसीआईसीआई का जो टारगेट है 250, इसका डोर ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आईटीसी इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। अगर आपको लगता है कि आप इसमें ट्रेड करोगे तो करने वाले तो हर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, पर अगर वोलेटिलिटी की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ट्रेडिंग करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये सही मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। इन लेवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो अगर ये 218 पे आपको मिल रही है, 215 पे मिल रही है, 210 पे भी चली जाती है तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। पेशेंस रखना होगा आपको आईटीसी में, क्योंकि थोड़ी सी स्लो मूव करती है, घुमा फिरा के आप उसी लेवल पे वापस आ जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। लेकिन इन द लॉन्गर रन डिविडेंड आपको हर साल मिलता ही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो अल्टीमेटली एज अ डिफेंसिव स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छे तरीके से ये आपको पोर्टफोलियो को
ग्रीन मतलब एक स्टेबल रख सकता है, उस हिसाब से आप इसको मान के चलो। आरएसआई के हिसाब से भी इसमें थोड़ा सा बेरिशनेस है, और कल के दिन जैसा भी मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है, हो सकता है कल के दिन थोड़ी और नीचे जाए। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी होल्ड करके आप में से जो लोग भी इसमें इन्वेस्टेड हो, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट आईटीसी में, तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। और आरएसआई के हिसाब से थोड़ी बहुत इसमें बेरिशनेस है, कल थोड़ा बहुत नीचे फिर से ये जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस में एग्ज़िट करना है। लॉस में एग्ज़िट नहीं करना है, इसको आराम से आप इन्वेस्टेड रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये था आज का आईटीसी के ऊपर अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।